नमस्कार, आप देख रहे हैं वन लाइव और मैं हूं विक्की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उजियारपुर विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव मैदान में है। यह पहले भी विधायक रह चुके हैं उजियारपुर विधानसभा से। तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वन लाइव चैनल पे। आपको धन्यवाद कि आपने इंटरव्यू लेने का समय निकाला। सर, आप किन मुद्दों को लेकर आज चुनाव मैदान में हैं? हमारे तो मुद्दे सर्वविदित हैं कि हमारे ग्रामीण विकास में हमारी रुचि रही है, पंचायती राज में हमारी रुचि रही है, शिक्षा में हमारी रुचि रही है और बच्चों के विकास के लिए जो भी काम हो सकता है, वो खेल हो, फिल्म हो, ड्रामा हो, नाटक हो, सभी विषय में हमारे विषय रहे हैं। तो इसलिए हम उनको बढ़ावा देना चाहते हैं और सरकार की जो शक्ति है उस शक्ति का उपयोग अपने क्षेत्र के जनता के लिए करना चाहते हैं। जी, तो एक सवाल और है कि जनसुराज के कार्यकर्ताओं में काफ़ी टिकट के उलटफेर के कारण काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही, जिसको लेकर कल देखा गया है कि 55 जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने एनडीए दल में शामिल हुए थे। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? मैं चाहता हूँ नौजवान के नौजवानी का पता चलना चाहिए समाज को। जी, अगर उन्होंने उनको अच्छा नहीं लगा तो वो किसी के गुलाम नहीं है। जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाना चाहिए और उसका हम माने कोई हमारा विरोध नहीं है, उनसे विरोध नहीं है। अच्छा, और एक सवाल और कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतते ही सबसे पहले किस काम को करेंगे इस उजियारपुर के जनता के लिए? सबसे पहले व्यापार गांव में जो खुदाई हुई जी, उसके जो आगे के काम पेंडिंग रह गए मेरे विधायक नहीं रहने से, उसको मैं पूरा करूंगा। अच्छा, पहला। अच्छा, एक और सवाल कि पूर्व में जब आप विधायक रहे थे तो क्षेत्र में, जैसा कि आप कैमरा के पीछे बता रहे थे, काफ़ी विकास की काम किए थे, तो उसको लेकर आप अभी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहते हैं कि हमको जिस तरह से पूर्व में प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, वोट दिया है, उसी तरीके से फिर एक बार हमको अवसर दें कि हम जीत के जाए और उनकी ताकत का इस्तेमाल उनके विकास के लिए करें। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या काम करना चाहते हैं? क्योंकि युवाओं में शिक्षा को लेकर एक अजीब सा चाहत होता है, इस पर आप क्या कहना? हमें इस बात का अफसोस है कि अभी तक हमारे समस्तीपुर जिला में एक यूनिवर्सिटी नहीं है और जो यूनिवर्सिटी है वो माने पायोनियर इंस्टीट्यूशन है हिंदुस्तान नहीं एशिया महादेश का कृषि के मामले में। लेकिन हम एक जनरल यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि हमारे ज़िला में बने और मैं उसके लिए पूर्ण प्रयास करूंगा कि यूनिवर्सिटी बने। वैसे भी हमने हमारे प्रखंड क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं था, डिग्री कॉलेज बनवाया। वहाँ दलसिंह सराय में एमए की पढ़ाई नहीं थी, एमए की पढ़ाई चालू करवाया। शिक्षा में अनेक तरह के काम हमने किए। बुनियादी विद्यालय का ध्यान सरकार को नहीं था, सरकार का ध्यान आकृष्ट करा के उसमें भवन नहीं बन रहे थे। पूरे बिहार में मेरे प्रश्न से बेसिक स्कूल के पुनरुद्धार हुए। इस तरीके से हम इस दिशा में काम करेंगे। अच्छा, पूर्व में जब आप विधायक थे तो क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए थे? क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जरूर किए थे। क्या क्या हमारे ब्लॉक में हॉस्पिटल जो बना है वो सभी मेरे पीरियड में बना है। अच्छा, ब्लॉक से आगे जो जमीन अधिग्रहण हुआ तो सरकार को मैंने ही सुझाव दिया यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और वहाँ ब्लॉक के सामने जो भी इंस्टीट्यूशन बने हैं वो हमारे सुझाव की वजह से बने। अभी इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं जनसुराज के बैनर तले, तो इस बार क्या लगता है आपको किसी स्वास्थ्य में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है उजियारपुर विधानसभा में? और स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और परमानेंट सब्जेक्ट है। इसमें परमानेंट काम करने की ज़रूरत पड़ती है और जिस तरीके से काम हो रहा है उसमें और सुधार की भी ज़रूरत है। जांच के अच्छे सेंटर नहीं हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो जांच उपलब्ध है वो तो है ही, और भी तरह की जांच की सुविधा यहाँ हो जाए और ट्रीटमेंट की सुविधा हो जाए। वैसे मेडिकल कॉलेज सरारंजन बगल में अगर खुल गया है तो मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सारी फैसिलिटी आएगी, अभी नहीं आई है तो मैं उसके विकास करने पर भी बात करूंगा। आगे जो जैसे कुछ मशीनें आ गई, ऑपरेटर नहीं आया, गाड़ी आ गई, ड्राइवर नहीं आया, तो ये सब मैं सरकार को ध्यान आकृष्ट करके जो भी सरकार बने उससे करवाऊंगा।
अच्छा, मेडिकल कॉलेज सरारंजन नरगोगी में जो बनी है, इसको लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही कहीं बनने वाली थी, उसको लेकर क्या आपका विचार है? नहीं, जरूर हमारा प्रस्ताव था उजियारपुर में मेडिकल कॉलेज का, जो किसी मेरे नहीं रहने के कारण, मतलब आप चुनाव हार गए उसके बाद? हार नहीं गए हैं, तो मैं चुनाव नहीं हारा हूँ जी, मैं चुनाव लड़ा नहीं और मेरी जगह पर ही आलोक जी को टिकट मिला। अच्छा, ये लेकिन मैंने उनका कभी प्रतिकार और विरोध नहीं किया है। 10 बरस उनका हुआ है विधायक का। अच्छा, तो मैंने पार्टी आपको टिकट नहीं दी? हाँ, पार्टी हमको आलोक जी को टिकट दिया गया था, मुझको नहीं मिला था, बस यही बात। तो इस बार के चुनाव में आप उजियारपुर विधानसभा के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपने लिए? जनता से अपील है कि हमको अपनी ताकत दे वोट के माध्यम से, और उनकी ताकत का इस्तेमाल उनके विकास के लिए, उनके एरिया के विकास के लिए, अपने एरिया के विकास के लिए, सभी दिशा में विकास के लिए, और उसका आलोक, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश पूरे बिहार को देने के लिए हम उनकी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे वन लाइव, नमस्कार।